नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया ज्ञान न्यूज पर। तो आज 21 मई 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। जी हां, लॉकडाउन से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हो कि दुनिया में फैले इस चीनी बीमारी से छुटकारा पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई से अपने घर यूपी बिहार जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार तक 4 लाख लोग दिल्ली से यूपी और बिहार जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दिल्ली से अपने घर जाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बिहार के लोगों की है, जहां के 1,95,746 श्रमिकों ने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां के 1,84,997 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आज बुधवार को भी 25 ट्रेनों से 37,500 लोगों को यूपी और बिहार भेजा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कई अन्य राज्यों को जाने वाले लोग भी अपने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई और 3 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कम से कम 6.58 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। एनडीआरएफ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 39 आत्म बचाव और राहत दलों की तैनाती की है। ओडिशा के तटीय इलाकों में 20 और 19 टीमों को पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने स्थानीय लोगों की सहायता की। उन्होंने अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अम्फान चक्रवात के कारण 5,500 घरों को नुकसान हुआ है। इस आपदा में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर बुधवार को केंद्र को नोटिस जारी किया और इसे पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया। इस याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम वर्ग को स्पष्ट रूप से अलग रखना संविधान में प्रदत्त मुसलमानों की समता और पंथनिरपेक्षता के अधिकारों का हनन है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। पीठ ने इसी मुद्दे पर पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं को संलग्न करने का आदेश दिया। ये याचिकाएं तमिलनाडु तौहीद जमात, शालिम, OL असम लॉ स्टूडेंट्स यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और सचिन यादव ने दायर की हैं। देश में 10 जनवरी को अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आस्था के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। नेपाल ने बुधवार को भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा समेत 372 वर्ग किमी क्षेत्र को अपने देश का हिस्सा बताते हुए तैयार किए गए नए राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे को संवैधानिक मान्यता दे दी है। नेपाल की भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल ने नए नक्शे को सार्वजनिक भी कर दिया है। भारत के विरोध को दरकिनार कर उन्होंने नए नक्शे पर भारत के सकारात्मक रुख की उम्मीद भी जता दी। नेपाल अब अपने नए नक्शे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समुदायों को जानकारी देने की तैयारी करने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा लोन लेकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा लोन का 3 महीने का ब्याज माफ कर दिया गया है। इससे 36,000 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपए का लाभ होगा। सीएम मनोहर लाल ने आज एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली लेकिन महामारी के कारण नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं, उनके शिक्षा ऋण के 3 महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इससे लगभग 36,000 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार के मुद्रा लोन की शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से 2% ब्याज हरियाणा सरकार वहन करेगी।
इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन 4.0 में रेलवे कुछ भी और राहत देने जा रहा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 22 मई से कर्नाटक में ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु हुबली बेलगावी और मैसूरू बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन 22 मई से चलने लगेंगी। इन ट्रेन की बुकिंग भी IRCTC पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही होगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन शुरू होने के बाद पहली बार रेलवे राज्यों के भीतर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी राहत का ऐलान करते हुए घोषणा की थी कि भारतीय रेलवे 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से प्रतिदिन 200 नॉन AC ट्रेन चलाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्दी ही शुरू की जाएगी। बता दें कि लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। सुरक्षा बलों ने मागम के बुदरान इलाके में एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष आतंकी के सहयोगी और 3 अन्य ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक पिस्तौल, ग्रेनेड व अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में दहशतगर्दों का एक समूह सक्रिय है। इसकी तलाश में पुलिस और सेना की 2 RR की टीम ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को तैयार रहने को कहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान घरेलू हवाई यात्रा को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटा दिया है। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खान-पान बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने, टेक अवे की अनुमति होगी। वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथा बुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। रेलवे जोन स्टेशनों पर खान-पान इकाइयां खोलने के लिए बोर्ड से आवश्यक दिशा निर्देश ले रहे हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।